क्या आपको पता है स्टॉक्स में सबसे स्ट्रॉन्ग रैली तब आती है जब वो बहुत टाइम तक कोई रिटर्न्स नहीं देते और महीनों तक कंसोलिडेट करते हैं साइडवेज। आज के वीडियो में हम तीन ऐसे मिड कैप और अपर मिड कैप स्टॉक्स डिस्कस करेंगे जो काफी टाइम से साइडवेज कंसोलिडेट कर रहे हैं चार्ट्स में और जिनमें एक ब्रेकआउट या तो आ चुका है या फिर हाईली एंटिसिपेटेड है। हम इन कंपनीज के चार्ट्स के अलावा बिजनेस मॉडल, फाइनेंशियल्स, वैल्यूएशंस और रिस्क भी समझेंगे, क्योंकि ब्रेकआउट तभी सस्टेनेबल होता है जब बिजनेस भी स्ट्रांग हो। हाय, मैं हूँ डॉक्टर प्रियंका। आई एम अ स्टॉक मार्केट मेंटर, अ फुल टाइम ट्रेडर एंड इन्वेस्टर। इस वीडियो का एनालिसिस मेरी पर्सनल रिसर्च और असेसमेंट है, तो अगर आपको मेरी ये फंडामेंटल इंसाइट्स अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं नंबर वन स्टॉक से, जो है डेटा पैटर्न्स। स्टॉक की अगर प्राइस की बात करें चार्ट्स में, तो स्टॉक 8 से 10 मंथ्स तक 24,000 से 32,000 की रेंज में कंसोलिडेट कर रहा था। हर बार रेजिस्टेंस के पास सेलिंग आ जाती थी और स्टॉक ब्रेकआउट सस्टेन नहीं कर पाता था। लेकिन रिसेंटली स्टॉक ने फाइनली इस लॉन्ग कंसोलिडेशन जोन के ऊपर ब्रेकआउट दिया है। अब क्वेश्चन ये है, इतने मंथ्स तक स्टॉक साइडवेज था तो सडनली अब ब्रेकआउट क्यों आ रहा है? इसका आंसर समझने के लिए स्टॉक का बिजनेस मॉडल समझते हैं। देखिए, डेटा पैटर्न्स नॉर्मल डिफेंस कंपनी नहीं है जो टैंक्स या बेसिक इक्विपमेंट्स बनाती है। ये हाई एंड डिफेंस इलेक्ट्रॉनिक्स कंपनी है जो रडार सिस्टम्स, इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर सिस्टम, कम्युनिकेशन सिस्टम डेवलप करती है। मॉडर्न वॉरफेयर का नेचर रैपिडली चेंज हो रहा है। आज बैटलफील्ड में इलेक्ट्रॉनिक्स, सर्विलेंस सिस्टम्स और इंटेलिजेंस कैपेबिलिटीज का इंपॉर्टेंस कंटिन्यूसली बढ़ रहा है। और इंडिया भी डिफेंस इंपोर्ट्स रिड्यूस करके डोमेस्टिक डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग एग्रेसिवली पुश कर रहा है। लेकिन मुझे लगता है मार्केट बॉर्डर डिफेंस थीम नहीं प्राइस कर रहा है, मार्केट स्पेसिफिकली डिफेंस इलेक्ट्रॉनिक्स अपॉर्चुनिटी को री रेट कर रहा है, बिकॉज ये निश सेगमेंट है जहां एंट्री बैरियर्स काफी हाई होते हैं। अब चलिए कंपनी के फाइनेंशियल्स देखते हैं स्कैनिक्स में। कंपनी का रेवेन्यू 315 करोड़ से 463 करोड़, फिर 566 करोड़ और अब 755 करोड़ तक पहुंच गया है। नेट प्रॉफिट 94 करोड़ से 124 करोड़, फिर 182 करोड़ और अब 222 करोड़ तक ग्रो हुआ है। और मुझे सबसे इंटरेस्टिंग चीज लगी यहाँ पे एबिटा ट्रेंड। एबिटा 145 करोड़ से 181 करोड़, फिर 268 करोड़ और अब 321 करोड़ तक पहुंच गया है। नॉर्मली फास्ट ग्रोइंग मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस में मार्जिन प्रेशर में आते हैं, लेकिन यहाँ ऑपरेटिंग मार्जिन स्टिल अराउंड 39% है, जो क्लियरली शो करता है कि कंपनी कमोडिटी प्रोडक्ट्स नहीं बना रही, ये हाई वैल्यू निश प्रोडक्ट्स सेल कर रही है। कंपनी लार्जली डेट फ्री है और हेल्दी डिफेंस ऑर्डर पाइपलाइन मेंटेन कर रही है, विच गिव्स फ्यूचर रेवेन्यू विजिबिलिटी। तो मुझे लगता है ब्रेकआउट का रियल रीजन सिर्फ चार्ट पैटर्न नहीं है। मार्केट शायद अब ये रियलाइज कर रहा है कि दिस इज नॉट जस्ट अनदर डिफेंस स्टॉक, दिस इज अ निश डिफेंस इलेक्ट्रॉनिक्स प्ले विद स्ट्रॉन्ग प्रॉफिटेबिलिटी। लेकिन रिस्क भी इंपॉर्टेंट है। डिफेंस ऑर्डर एग्जीक्यूशन काफी लंबी होती है, गवर्नमेंट अप्रूवल्स डिले हो सकते हैं और वैल्यूएशन भी ऑलरेडी रिच है। बट ओवरऑल ये ब्रेकआउट टेक्निकली भी स्ट्रॉन्ग है और फंडामेंटली भी सपोर्टेड लग रहा है। चलिए अब चलते हैं नेक्स्ट स्टॉक की तरफ, जो काफी इंटरेस्टिंग है बिकॉज ये टिपिकल मोमेंटम स्टोरी नहीं है। ये है ग्लेनमार्क फार्मास्यूटिकल्स। एंड ऑनेस्टली मुझे लगता है कि मार्केट इस कंपनी को काफी टाइम तक इग्नोर कर रहा था। अगर आप स्टॉक चार्ट देखो तो क्लियर दिखता है कि स्टॉक ने काफी टाइम लॉन्ग पीरियड साइडवेज मूवमेंट में स्पेंड किया है। इवन जब फार्मा सेक्टर के कुछ स्टॉक्स रैली कर रहे थे, ग्लेनमार्क कंसिस्टेंटली लीडरशिप स्टॉक नहीं था और रीजन भी था। अब चलिए एक बार कंपनी का बिजनेस समझते हैं। कंपनी का बिजनेस काफी डाइवर्सिफाइड है। इंडिया फॉर्मुलेशंस, यूएस जेनेरिक्स, यूरोप बिजनेस, ब्रांडेड मार्केट्स और स्पेशलिटी पाइपलाइन। प्रॉब्लम ये थी कि डाइवर्सिफिकेशन के साथ अर्निंग्स कंसिस्टेंसी मिसिंग थी। चलिए एक बार कंपनी के फाइनेंशियल्स देखते हैं स्कैनिक्स में। रेवेन्यू ग्रोथ तो कंपनी की डिसेंट थी, 10,074 करोड़ से बढ़कर ओवर द ईयर्स 12,653 करोड़ हुई। और FY 2025 की बात करें तो रेवेन्यू 13,436 करोड़ तक पहुंच चुके हैं। TTM रेवेन्यू ऑलरेडी 16,455 करोड़ है, विच शोज टॉप लाइन मोमेंटम एक्सेलरेट हो रहा है।
लेकिन रियल इश्यू रेवेन्यू नहीं था, प्रॉफिटेबिलिटी थी। FY 2022 में कंपनी 994 करोड़ का प्रॉफिट बना रही थी। फिर FY 2023 में बिजनेस लॉस जोन में चला गया और कंपनी ने 90 करोड़ लॉस रिपोर्ट किया। FY 2024 और भी अगली था, जहां कंपनी 1831 करोड़ के लॉस में चली गई और इसी वजह से मार्केट ट्रस्ट लूज कर देता है, बिकॉज इन्वेस्टर्स को लगता है कि अगर बिजनेस इतना स्ट्रांग है तो अर्निंग्स इतनी वोलेटाइल क्यों है। अब इंटरेस्टिंग पार्ट यहाँ से स्टार्ट होता है। FY 2020 में कंपनी ने स्ट्रॉन्ग कमबैक किया और नेट प्रॉफिट डायरेक्टली 1000 करोड़ से ऊपर तक रिकवर हुआ। क्वार्टरली नंबर्स भी रिकवरी कंफर्म करते हैं। मार्च 2025 क्वार्टर में प्रॉफिट सिर्फ 4 करोड़ था, जून क्वार्टर में 47 करोड़, लेकिन सितंबर क्वार्टर में प्रॉफिट डायरेक्टली 610 करोड़ जंप हुआ और दिसंबर क्वार्टर में भी 403 करोड़ रहा। मतलब अर्निंग्स रिकवरी अब विजिबल है और मार्केट इसी री रेटिंग को प्राइस कर रहा है। अब क्वेश्चन ये है कि रिकवरी कहाँ से आ रही है। सबसे इंपॉर्टेंट ट्रिगर है कंपनी का स्पेशलिटी बिजनेस। ग्लेनमार्क का एलर्जी ड्रग रियाल्ट्रेस एग्रेसिवली ग्लोबल मार्केट्स में स्केल हो रहा है। कंपनी ने इसके फाइलिंग्स 90 प्लस कंट्रीज में किए हैं और ऑलरेडी 45 प्लस मार्केट्स में कमर्शियल लॉन्च हो चुका है। मैनेजमेंट का फोकस स्पेशलिटी पोर्टफोलियो को स्केल करने पर है, बिकॉज यही हायर मार्जिन बिजनेस है। सेकेंड ट्रिगर है इंडिया बिजनेस, जहां कंपनी डर्मेटोलॉजी और रेस्पिरेटरी सेगमेंट्स में स्ट्रॉन्ग पोजीशन होल्ड करती है और डोमेस्टिक बिजनेस ओवरऑल मार्केट से फास्टर ग्रो कर रहा है। थर्ड ट्रिगर है यूएस पाइपलाइन ऑप्शनैलिटी। कंपनी के पास मल्टीपल पेंडिंग अप्रूवल्स हैं, तो अगर अप्रूवल्स एक्सलरेट होते हैं तो एडिशनल अपसाइड मिल सकता है। मतलब मार्केट यहाँ सिर्फ करंट क्वार्टर नंबर्स नहीं देख रहा है, मार्केट ये देख रहा है कि क्या ग्लेनमार्क फाइनली एक अनस्टेबल जेनेरिक फार्मा कंपनी से स्ट्रॉन्गर स्पेशलिटी लेड फार्मा बिजनेस बन सकता है। और मुझे लगता है ब्रेकआउट का रियल रीजन यही है, लेकिन रिस्क को समझना भी यहाँ इंपॉर्टेंट है। फार्मा बिजनेसेस में अर्निंग्स कभी स्मूथ नहीं होती। यूएस प्राइसिंग प्रेशर, रेगुलेटरी ऑब्जर्वेशंस, डिलेड अप्रूवल्स और वन टाइम राइट ऑफ्स कभी भी नंबर्स को डिस्टर्ब कर सकते हैं। और इसी वजह से डिस्पाइट स्टॉक ऑलरेडी 61% अप होने के बाद भी मार्केट इसको ब्लाइंड प्रीमियम वैल्यूएशन नहीं दे रहा है। पर्सनली मुझे ये लगता है कि ये सिर्फ टेक्निकल ब्रेकआउट स्टोरी नहीं है, ये मार्केट का सिग्नल हो सकता है कि आफ्टर ईयर्स ऑफ इनकंसिस्टेंट एग्जीक्यूशन इन्वेस्टर्स फाइनली बिलीव कि फार्मा की अर्निंग्स क्वालिटी इंप्रूव हो रही है। और अगर स्पेशलिटी बिजनेस एक्सपेक्टेड पेस से स्केल होता रहा तो ये ब्रेकआउट सिर्फ शॉर्ट टर्म मूव नहीं हो सकता। चलिए अब चलते हैं नेक्स्ट स्टॉक की तरफ, जो है आरबीएल बैंक। अगर आरबीएल बैंक का चार्ट हम देखते हैं तो क्लियरली समझ आता है कि स्टॉक ने काफी लॉन्ग टाइम तक फ्रस्ट्रेशन क्रिएट किया था। 2021 के बाद स्टॉक बेसिकली वेल्थ डिस्ट्रॉयर बना हुआ था, बिकॉज मार्केट का ट्रस्ट ही टूट गया था। सबसे पहले सडन सीईओ एग्जिट हुआ था, जिसके बाद गवर्नेंस कंसर्न्स आए थे। फिर आरबीआई इंटरवेंशन के रूमर्स ने सेंटिमेंट को और खराब कर दिया था। उसके बाद बैंक का अनसिक्योर लेंडिंग एक्सपोजर, स्पेशली क्रेडिट कार्ड्स और माइक्रो फाइनेंस लोन्स, मार्केट के लिए मेजर कंसर्न बन गया। जब इंटायर बैंकिंग सेक्टर रैली कर रहा था तब भी आरबीएल को मार्केट डिस्काउंट पे ट्रेड कर रहा था, बिकॉज इन्वेस्टर्स को लग रहा था कि यह हाई रिस्क रिटेल लेंडिंग स्टोरी बन चुकी है। इसी वजह से स्टॉक सालों तक ब्रॉड रेंज में फंसा रहा। अब जो रीसेंट ब्रेकआउट आ रहा है वो इसलिए इंटरेस्टिंग है बिकॉज मार्केट फाइनली शायद ये बिलीव कर रहा है कि वर्स्ट फेज पीछे रह गया है और स्टॉक यहाँ से इंप्रूव कर सकता है। स्टॉक चार्ट को अगर देखें तो स्टॉक ऑलरेडी 1 ईयर में अराउंड 61% अप है और अब मल्टी ईयर रेंज के ऊपर जोन के पास ट्रेड कर रहा है, विच मीन्स मार्केट सेंटिमेंट क्लियरली इंप्रूव हुआ है। चलिए एक बार कंपनी के फाइनेंशियल्स देखते हैं स्कैनिक्स में। जब आप कंपनी के फाइनेंशियल्स देखेंगे तो रिकवरी विजिबल तो है, पर ये परफेक्टली क्लीन नहीं है। रेवेन्यू 2019 में 7743 करोड़ था, जो FY 2025 तक 17,820 करोड़ तक गया, विच शोज बैलेंस शीट एक्सपेंशन स्ट्रॉन्ग रही है। नेट प्रॉफिट FY 2022 में -166 करोड़ चला गया था और वही पीरियड था जब मार्केट कॉन्फिडेंस कंप्लीटली ब्रेक हुआ। उसके बाद रिकवरी आई और प्रॉफिट FY 24 में 1260 करोड़ तक गया। FY 2025 में प्रॉफिट 717 करोड़ पे आ गया, विच शोज रिकवरी लीनियर नहीं है। मार्च 2026 क्वार्टर में नेट प्रॉफिट 244 करोड़ था वर्सेस
2 to 8 करोड़ प्रीवियस क्वार्टर। सो अर्निंग स्टेबलाइजेशन दिखी बट एक्सक्लूसिव ग्रोथ वाली स्टोरी नहीं है। और सबसे इंटरेस्टिंग सिग्नल्स शेयर होल्डिंग पैटर्न में है। DII होल्डिंग जून 2024 में 20.67% थी, जो मार्च 2026 तक डायरेक्ट 43.32% हो गई। ये मैसिव इंस्टीट्यूशनल एक्यूमुलेशन है। रिटेल होल्डिंग सेम पीरियड में 28.62% से गिरकर 23.89% पर आ गई। मतलब इंस्टीट्यूशंस एग्रेसिवली पोजीशनिंग कर रहे हैं व्हाइल रिटेल स्टिल कॉशियस है। और ये यूजुअली तब होता है जब स्मार्ट मनी टर्न अराउंड स्टोरी पे बेट करती है बिफोर ब्रॉडर मार्केट फुल्ली कंफर्टेबल हो। अब सवाल ये है कि इंस्टीट्यूशंस यहाँ पर क्या देख रहे हैं। पर्सनली मुझे ये लगता है कि दे आर बेटिंग ऑन बैलेंस शीट क्लीनअप प्लस गवर्नेंस स्टेबिलिटी। बैंक अनसिक्योर्ड लोन ग्रोथ को एग्रेसिवली पुश करने के इंस्टेड ग्रेजुअली सिक्योर्ड लेंडिंग साइड बिल्ड कर रहा है। रीसेंट स्ट्रैटेजिक इन्वेस्टमेंट एक्साइटमेंट भी सेंटीमेंट को सपोर्ट कर रहा है बिकॉज मार्केट उसे लॉन्ग टर्म कॉन्फिडेंस सिग्नल के रूप में देख रहा है। लेकिन रिस्क अभी भी खत्म नहीं हुआ है। क्रेडिट कार्ड्स और माइक्रो फाइनेंस सेगमेंट में स्ट्रेस कंप्लीटली डिसअपीयर नहीं हुआ है। रिटर्स भी रिपोर्ट कर चुका है कि बैड लोन प्रेशर इन सेगमेंट्स में प्रॉफिटेबिलिटी को हर्ट किया है। सो सिंपल लैंग्वेज में ये क्लासिक क्लीन कंपाउंडर ब्रेकआउट नहीं है, ये हाई रिस्क हाई रिवॉर्ड टर्न अराउंड ब्रेकआउट है, जहां मार्केट स्लोली ट्रस्ट रिबिल्ड कर रहा है आफ्टर ईयर्स ऑफ गवर्नेंस एंड एसेट क्वालिटी कंसर्न्स। एंड ऑनेस्टली इसी वजह से ये स्टॉक इंटरेस्टिंग भी है। तो ये थे 3 मिड और अपर मिड कैप स्टॉक जो लॉन्ग कंसोलिडेशन के बाद इंटरेस्टिंग ब्रेकआउट जोन में दिख रहे हैं। बट एक चीज याद रखिएगा, हर ब्रेकआउट सक्सेसफुल नहीं होता। देखिए डेटा पैटर्न्स में डिफेंस एग्जीक्यूशन सस्टेन रहना होगा, ग्लेनमार्क को अर्निंग्स कंसिस्टेंटली प्रूव करनी होगी और RBL बैंक को मार्केट का ट्रस्ट फुल्ली विन बैक करना होगा। मतलब चार्ट्स में तो एक्साइटमेंट दिख रहा है बट एक्चुअल वेल्थ क्रिएशन तब होती है जब बिजनेस परफॉर्मेंस भी ब्रेकआउट को सपोर्ट करे। तो चलिए इसी के साथ मैं इस वीडियो को एंड करती हूँ। आई होप आपको मेरी ये फंडामेंटल इंसाइट्स अच्छी लगी होंगी। अगर अच्छी लगी हैं तो कमेंट्स में अपने इनपुट ज़रूर दीजिएगा एंड आई विल सी यू वेरी सून इन द नेक्स्ट वीडियो विद अ न्यू टॉपिक। टिल देन बाय बाय। Investments in the securities market are subject to market risk. Read all the related documents carefully before investing.